अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आज एक अच्छी ख़बर के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और अच्छी ख़बर यह है कि कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से जो है डेनमार्क और स्वीडन, आप जानते हैं कि ये दोनों मुल्क बड़े आमने सामने थे, लेकिन अब ये मुल्क जो है अब ये तीन की तरह सीधे हो जाएंगे और अब दोबारा जो है इंशाअल्लाह ताला डेनमार्क हो, स्वीडन हो या दुनिया के दीगर ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हैं वो पेश नहीं आएंगे। ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अब ये वाक़यात नहीं होंगे, इस पर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको ये भी आगाह करेंगे कि मुस्लिम ममालिक ने इस तमाम सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया था, और उसके बाद ये भी हम बात करेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे थे तो इसके पीछे बुनियादी वजह जो है वो क्या थी। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि डेनमार्क के अंदर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती के आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया था पीछे कि जब डेनमार्क के अंदर एक ही हफ्ते के अंदर तीन मरतबा कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात जो हैं वो किए जाते थे। और हमने ये देखा कि डेनमार्क के अंदर एक ही हफ्ते में और मुस्लिम सफारत खानों के सामने जो है कुरान पाक को नज़र आतिश भी किया गया, कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती भी की गई। और इस तरह के वाक़यात जो है वो एक ही हफ्ते में तीन मरतबा जो है वो पेश आए, जिस पर हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर मुसलमान जो है और ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक उसके खिलाफ हमें सरापा एहतजाज जो है वो नज़र आए थे। और इनफैक्ट OIC की जानिब से भी इस तरह के वाक़यात को रोकने का जो है वो मुतालबा किया गया था। OIC जो कि इस्लामी ममालिक की एक नुमाइंदा तंजीम है, उसकी जानिब से भी इस तरह के वाक़यात रोकने का मुतालबा जो है वो किया गया था, डेनमार्क हुकूमत से भी और स्वीडन की हुकूमत से भी। और इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो किया गया था। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे ये तीन ऐसे ममालिक थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात जो है वो किए जाते थे। और आपको ये बताया कि ये तीन ममालिक ऐसे ममालिक थे, स्वीडन हो, डेनमार्क और नॉर्वे के, जहाँ कुरान पाक की बेहुरमती की बाकायदा तौर पर इजाज़त थी। और हमसाया मुल्क जो फिनलैंड है उसमें इस तरह की कोई इजाज़त जो है नहीं दी गई थी और उसको इस बेहुरमती को गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया। तो स्वीडन में एक ऐसा ही कानून था, लेकिन 1970 की दिहाई में इस कानून को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि स्वीडन के अंदर नस्ली, कौमी और मजहबी ग्रोहों और जिनसी रुझान के बुनियाद पर लोगों के खिलाफ नफरत अंगेज जो तकरीर हैं उन पर पाबंदी लगाने के कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। ताहम मुक़द्दस सहीफ़ों जो है, जैसा कुरान पाक है, तौरात है और दीगर मजहबी जो किताबें हैं, इनके ऊपर पाबंदी जो है वो काबिल कबूल नहीं थी और इसे तनकीद के तौर पर जो है वो देखा जाता था। लेकिन अब जो है अब ये खबर सामने आ रही है कि जनाब डेनमार्क की जो हुकूमत है उसने कुरान पाक की बेहुरमती और दीगर जितनी भी मुक़द्दस किताबें हैं मज़ाहिब की, उनकी बेहुरमती के ऊपर जो है वो एक कानून पास कर दिया है। और इस कानून के तहत अब कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर 2 साल तक जो है वो सज़ा होगी और इसके साथ साथ जुर्माना भी उसको अदा करना पड़ेगा। डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जब इस हवाले से वोटिंग हुई तो 94 वोट जो हैं वो इसके हक़ में डाले गए थे, जबकि 77 वोट जो है वो इसके खिलाफ डाले गए थे। लेकिन जिसके बाद हमने ये देखा कि ये कानून बन गया है अब, और अब डेनमार्क के अंदर कोई भी शख्स जो है वो अगर कुरान पाक की बेहुरमती करता है तो उसको न सिर्फ कि 2 साल की कैद की सज़ा होगी बल्कि उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। और डेनमार्क के हवाले से आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेश रहा है वो इस तरह की हरकत के अंदर। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो 9/11 के बाद, यानी कि अमेरिका के अंदर, जब आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन ने और तालिबान की जानिब से अमेरिका के अंदर जो है वो वर्ल्ड टावर ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है वो हमला किया गया, तो उसके बाद से लेके हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान ममालिक जो है और ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा था। और मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती के तरह तरह के हम ममालिक के अंदर वाक़यात जो हैं वो हमें देखने में मिलते थे। स्वीडन के अंदर भी जो है वो इस तरह के कानून जो है ऑलरेडी पहले पास हो चुका है, जिसमें जो है वो सज़ा जो है उसको अनाउंस किया गया था। और स्वीडन हुकूमत के अंदर यही वजह है कि अब वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात नज़र नहीं आते हैं। तो अब सवाल ये हुआ है कि जब से ये वाक़यात होना शुरू हुए हैं तो इन ममालिक के अंदर सिक्योरिटी खदशात जो है वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं, आपको पता है कि मुसलमान खुद अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो कभी भी एक कुरान पाक की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर किसी किस्म की बेहुरमती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह के वाक़यात के बाद हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात वहाँ हुए इन ममालिक के अंदर, डेनमार्क के अंदर भी, स्वीडन के अंदर भी, कि जहाँ जो कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले कुछ नाहंजार लोग थे और जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी, उन गंदा सिर्फ लोगों के ऊपर जो है वो मुसलमान जो नौजवान हैं वहाँ के, उन्होंने अटैक किया था और कुछ को
کو تو मार भी दिया गया था इस सिलसिले के अंदर। ऐसी बहुत सी खबरें जो है सुन भी चुके हैं। यही वजह है कि वहाँ क्योंकि सिक्योरिटी खदशात जो है वो पैदा हो रहे थे, इसीलिए डेनमार्क की जो इंटेलिजेंस सर्विस है PET, उसने खबरदार किया था कि इस तरह के वाक़यात अगर दोबारा मुल्क के अंदर होते हैं तो यहाँ पे हालात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो है अब ये कानून साजी जो है वो कर दी गई है। स्वीडन के अंदर भी जिस तरह मैंने बताया कि मुतअद्दिद मरतबा कुरान पाक के नज़र आतिश करने के वाक़यात सामने आते रहे हैं और उसकी भी सिक्योरिटी सर्विस जो है उसने सलामती की सूरत हाल के हवाले से, बिगड़ने के हवाले से खबरदार किया था। और जुलाई के अंदर मुझे याद है कि इराक़ के ही सफारत खाने के सामने ये वाक़या जो है वो पेश आया था स्वीडन में, जिसके बाद अब जो है इन वाक़यात को रोकने के लिए कानून साजी जो है वो की गई है। अच्छा, अब इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल जो है वो हमें देखने में आ रहे हैं। जो लोग खुद को बुनियादी तौर पर थोड़ा सा ये कहते हैं कि नहीं, आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और कुछ भी जो है वो कोई दुनिया करती रहे तो वो आज़ादी इज़हार राय है, और आप मुसलमानों के मुक़द्दस किताबें हैं, अंबिया हैं, उनकी तौहीन करें, ये इज़हार राय की आज़ादी है। ये बुनियादी तौर पर इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, ये मुसलमानों के साथ आपकी नफ़रत का इज़हार है। और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आएगा कि जब इस्लाम इस पूरी दुनिया पर जो है वो गालिब होकर रहेगा। अच्छा, इस वाक़यात पर अगर हम पाकिस्तान से रद्द-ए-अमल की बात करें तो पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास जलानी, उन्होंने ट्वीट किया है और उसका अक्स इस वक्त जो है वो आप देख भी रहे होंगे। और उन्होंने कहा है कि ये डेनमार्क की पार्लियामान का अक्लमंदाना फैसला है और उम्मीद है कि दीगर ममालिक जहाँ पे अभी तक इस हवाले से कानून साजी जो है नहीं हुई है वो इस कानून का पास करेंगे, क्योंकि मुक़द्दस किताब की जो बेहुरमती है वो तमाम मज़ाहिब के अकायद के ख़िलाफ़ है, चाहे ये इज़हार राय की आज़ादी के पर्दे के पीछे ही हट के जो है वो क्यों न की जाए। इसी तरीके से दीगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम सहाफ़ी हामिद मीर की जो है अगर बात करें, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सही समत में एक दुरुस्त कदम जो है वो है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इसको कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। भाई क्यों नहीं होना चाहिए था? आप मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करें और उसके बाद उनको भी दहशतगर्द करार दे दें, ठीक है, ये सही है। और एक तरफ जब आप यूक्रेन के अंदर और रूस के अंदर जो आपकी आपस की जंग हो रही है, आपका ये इसराइल को देख लीजिए, इसराइल मासूम लोगों को मार रहा है, फ़लस्तीन के अंदर बच्चों ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी नहीं है। असल तो दहशतगर्दी ये है जो आप कर रहे हैं। मुसलमान जो कर रहा है वो दहशतगर्दी नहीं है। मुसलमान अपनी किताब, मुक़द्दस किताब कुरान पाक की इज़्ज़त करवाना और उसकी इज़्ज़त और हुर्मत की खातिर जान देना भी जानता है और जान लेना भी जानता है। और ख़ास तौर पर जो भी ऐसा शख्स सामने आएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान पाक की बेहुरमती करेगा तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सज़ा तो उसको देगी। और ऐसे हमने कितने वाक़यात देखे हैं कि जिन्होंने इस तरह के वाक़यात किए थे वो या तो ज़िंदा करंट लगने से जल के मर गए और या उनकी इतनी बुरी मौत हुई। इस तरह के कितने वाक़यात से भरी पड़ी है तारीख़, लेकिन दुनिया फिर भी समझ नहीं रही है। समझने की बात यह है कि मुसलमानों के मुक़द्दस जज्बात जो है उनको मजरूह ना किया जाए और इस बात का जो है वो ख्याल रखा जाए। आप ज़रूर आज़ादी दें, लेकिन मजहबी आज़ादी सिर्फ अपने अकायद के मुताबिक होनी चाहिए, दूसरों के अकायद की नहीं। और इस्लामी ममालिक के ऊपर भी यकीनी तौर पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो ना सिर्फ इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो एक अहम कदम उठाएँ, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो भी अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करें। आपको याद होगा जब भी जुलाई के अंदर, इससे पहले एक ही हफ्ते में 3 मरतबा डेनमार्क के अंदर ये वाक़यात हुए तो पूरी दुनिया में जो है वो रैलियाँ निकाली गई थी और पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से रैली निकाली गई थी और यौम तक़दीस कुरान पाक जो है वो भी मनाया गया था। और इसके हवाले से फिर सलामती कौंसिल में भी इसके ऊपर जो है वो बात हुई थी, जिसमें 28 ममालिक हैं उन्होंने वोट दिया था। पाकिस्तान की जानिब से ही ये करारदाद जो है वो पेश की गई थी। 28 ममालिक ने इस पर वोट दिया था, जिसमें करारदाद के हक़ में जो है वो 28 वोट आए थे और मुखालफत जो है वो भी तब 12 अरकान की जानिब से जो है वो की गई थी, जबकि 7 अरकान ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमें ये चाहिए कि जो भी ममालिक माजी में इस तरह के वाक़यात करते रहें या दोबारा इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता अगर होते हैं तो हमें उन ममालिक का माशी बायकॉट करना चाहिए। आपको मैं आगाह करूँ कि स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी तो यमन उस वक्त पहला मुल्क था जिसने तमाम स्वीडिश दरामदात के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी थी और वो पहला मुल्क बन गया था जिसने कुरान पाक की हुर्मत का जो है वो दुनिया को एहसास करवाया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ जो हैं उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया था और कुवैत ने भी स्वीडिश ज़बान में 1 लाख कुरान पाक जो है वो छापने का ऐलान किया था और ये कहा था कि ये मोहब्बत और अमन वाली किताब है और इसको हम इसलिए स्वीडिश ज़बान में छपा रहे हैं, जो है वो छापा जाएगा ताकि लोग इसको पढ़ें और उनको अंदाज़ा हो कि ये किताब बुनियादी तौर पर एक ज़िंदा
मोजज़ा है। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि इन ममालिक के अलावा किसी भी मुल्क के जाने कोई ऐसा बाइकआउट आपको नज़र आता है? यकीनन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम ममालिक की आप बात करें, किसी की जानिब से भी ऐसा कोई बाइकआउट नहीं किया गया था। इसकी वजह यह है कि हमारी तक़सीम ने हमें इस कदर तक़सीम करके रख दिया है, हमारी अना ने, हमारे मतालिब ने हमें, हमारे मकासद ने इतना तब्दील कर दिया है कि हम एक मकसद के लिए भी यहाँ इकट्ठे नज़र नहीं आते हैं। ज़रूरत हमें इस बात की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जब भी किसी मुल्क के ऊपर खुदा न खास्ता हमला होता है, जिस तरह अभी आप देखिए फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे सामने है, या किसी भी ऐसी मुक़द्दस किताब की मुसलमानों की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो ये एक जा हो जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ। आप मगरिब के अंदर आज भी होलोकॉस्ट के हवाले से बात करें तो पूरा मगरिब आपको इकट्ठा नज़र आता है, हालांकि उसमें तो कोई सच्चाई भी आपको नज़र नहीं आती है। लेकिन हमारा दीन इस्लाम, अगर हम बात करें, एक सच्चाई पर मबनी दीन है, एक कुरान पाक की किताब एक ज़िंदा मोजज़ा है। अगर हम इसकी जो है इज़्ज़त नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? तो ये मुसलमान ममालिक, उनको हुक्मरानों पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस हवाले से अपना जो है एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा हो, OIC का प्लेटफॉर्म बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन एक ऐसा कानून पास करें कि अगर दोबारा किसी भी मुल्क की जानिब से ऐसा हुआ तो तमाम इस्लामी ममालिक ना सिर्फ उसका सफारती और माशी बाइकआउट करेंगे, बल्कि उस ममालिक के खिलाफ खुला ऐलान जंग किया जाए। इसी तरह फ़लस्तीन के साथ मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ जाए, इराक में मुसलमानों के साथ जो जुल्म उस पर खड़ा हुआ जाए, यही नहीं, मैं इसके साथ साथ लीबिया के अंदर जो किया गया उसके ऊपर खड़ा हुआ जाए। तो ये वक्त इस बात का मुतकाज़ी है कि हम तमाम इस जगह पर इकट्ठे हों, हमारे हुक्मरान इकट्ठे हों, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में इन लोगों को मज़ीद शय मिल जाएगी। अच्छी खबर यकीनी तौर पर यह है, और ये मुसलमानों के प्रेशर की वजह से है, बाइकआउट की वजह से है कि डेनमार्क ने जो है ये कानून पास कर दिया है। लेकिन इसके ऊपर अब अमल दरामद करवाने के लिए हमें मज़ीद मुत्तहिद जो है वो होना पड़ेगा। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे, अल्लाह करीम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमाए और दोबारा इस तरह का कभी भी वाक़या जो है वो ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दुनिया जो है वो भी इस हवाले से देख सके, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी ये देख सकें कि कुरान पाक के तकद्दुस के हवाले से हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना होगा और क्या क्या किरदार किस किस मुल्क का जो है इस हवाले से रहा है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।